या उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे बहुत बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा 4-5 बजे जब सो के उठता है, काफ़ी देर एनर्जी उसकी ठीक होती है, फिर ये अच्छा बिहेव करता है, अच्छा परफॉर्म करता है। तो हमें टाइम का बड़ा ज़्यादा ध्यान देना है कि बच्चा सेटल कब है। अगर बच्चे की ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास त्रिपाठी, मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे को वोकैबुलरी से सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे लर्न कराना है, स्पेशली एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड एडीएसडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए हम अगर डेवलप करेंगे स्पीच, तो वोकैबुलरी से कैसे सेंटेंस फॉर्म डेवलप करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एएसडी क्या होता है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चे क्या होता है, आई कॉन्टेक्ट कम देते हैं, किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो उनके साथ उनकी रेपो नहीं होती जल्दी, मतलब उनके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। और जब कम्युनिकेशन की बात की जाए तो जो उनके पास कंटेंट भी होता है, मतलब जो उनके पास वोकैबुलरी भी है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो जो भी पेरेंट्स हैं, थेरेपिस्ट हैं या जो उनके ट्रेनर हैं, वो उनके साथ जब स्टार्ट करें वोकैबुलरी, अगर बच्चा इमिटेट कर रहा है तो ये देखते हैं कि वोकैबुलरी की एज क्या होती है। जैसे बच्चा अगर 1.5 ईयर से 2.5 ईयर तक होता है, तो इस फेज में क्या होता है, वोकैबुलरी टू सेंटेंस फॉर्मेशन डेवलप होता है। अगर बच्चे की बायोलॉजिकल एज 1.5 साल है तो वो एक इमिटेशन स्किल स्टार्ट हो जाती है, जैसे मम्मा पापा दे दो, बॉल पेन, जो भी चीज़ों को इमिटेट करेगा। देन उसके बाद से अगर उसको पूछा जाए क्वेश्चन फॉर्म में कि व्हाट इज दिस या व्हाट इज दैट, तो वो उसको इमिटेट करके कभी कभी आंसर देता है। तो जब ये स्टेज हो जाए कि बच्चा ऑन डिमांड या फ्रीक्वेंसी कम हो, वोकैबुलरी में कर रहा है, तब हम सेंटेंस फॉर्मेशन का गोल लेंगे। ऐसा ना हो कि हम सेंटेंस फॉर्मेशन का गोल बहुत पहले ले लें। तो बच्चे की जो चेकलिस्ट होती है कि वो वोकैबुलरी कर रहा है, ऑन डिमांड मान लीजिए कर रहा है, ठीक है। अगर ऑन डिमांड नहीं कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 50% से ज़्यादा है, मतलब 10 टाइम्स में 4 या 5 बार वो इमिटेट कर दे रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है, तब हम उसका गोल लेंगे कि वोकैबुलरी से सेंटेंस फॉर्म करना। तो ये देखना जरूरी होगा। और दूसरी बात की जाए तो एडीएसडी बच्चे क्या होते हैं, एडीएसडी में क्या होता है कि बच्चे इंपल्सिविटी, सडनली चेंज द सिचुएशन, ऐसी चीजें करते हैं। तो उनके साथ जो फोकस होगा, जो कमांड हम देंगे कि जब वो लाइक वाली चीज, जैसे मान लिया फूड आइटम्स, उन्हें चिप्स पसंद है, चॉकलेट पसंद है, तो उस चीज को पहले हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, चाहे एसडी हो चाहे एडीएसडी बच्चे। उससे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा। तो जब हम इन बच्चों के साथ काम करें, एएसडी एडीएसडी बच्चों के साथ, तो देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। मतलब फूड आइटम्स में इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ व्हीकल्स में इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो उनके टॉयज हैं, या कोई पर्सन है जिनके साथ उनकी बॉन्डिंग है। तो पहले वो चीज एक्सपोज करें जो वो वोकैबुलरी फॉर्म में दे रहे हैं। फिर उसके बाद वोकैबुलरी फॉर्म से हमें सिंपल सेंटेंस या फ्रेज में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का टारगेट लेना है। तो जब हम सिंपल सेंटेंस का टारगेट लेंगे तो उनको पता है कि वोकैबुलरी इमिटेट कर रहे हैं। उसके लिए हमारा जो टीएलएम होना चाहिए वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक रोड पैटर्न डाल दें कि फ्लैश कार्ड से सिखाएंगे या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लिया, पिक्चर बुक ले ली। हमें देखना है कि बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, वो ऑडिटरी फॉर्म में ज़्यादा अच्छा समझ रहा है, विजुअल फॉर्म में ज़्यादा अच्छा समझ रहा है, या प्ले मेथड से समझ रहा है, या रीइंफोर्समेंट से समझ रहा है, या उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे बहुत बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा 4-5 बजे जब सो के उठता है, काफ़ी देर एनर्जी उसकी ठीक होती है, फिर ये अच्छा बिहेव करता है, अच्छा परफॉर्म करता है। तो हमें टाइम का बड़ा ज़्यादा ध्यान देना है कि बच्चा सेटल कब है। अगर बच्चे की ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है तो बच्चा ओटी लेने के बाद आता है, तो उसके जो सेंसरी नीड होते हैं वो सेटल होते हैं। तो उस ड्यूरेशन में हम बच्चे को यूटिलाइज कर सकते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। तो स्पीच थेरेपी का जो टाइम होना चाहिए वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि थेरेपिस्ट या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पहला गोल ये होना चाहिए। दूसरा कि बच्चे के अंदर सेंसरी जो ओवरलोड है या हाइपो या हाइपर है वो कम होना चाहिए। तो वो अगर इनिशियल स्टेज में तो आपको ऐसा है नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। तो जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनकी हो चुकी हो, वो या अच्छे से स्लीप कर लिया, तो वो टाइम यूज करना है। अब बात हम करें टीएलएम का, तो टीएलएम क्या होता है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि हमारे अकॉर्डिंग। बहुत बच्चे क्या होते हैं, विजुअल चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। मान लीजिए कोई व्हीकल मतलब कार है, बच्चे उसको व्हील से खेलते हैं, तो उसको हमें यूज करना है कि व्हाट इज दिस कार है, तो क्या चाहिए आपको बताओ, कार दो, इमिटेट कर रहे हैं तो कार दो। उनके माइंड में ये आ गया कि हमें व्हीकल का नाम बोलना है और मांगने के लिए हैंड सिंबल देना दो। तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उसका बच्चे का इंटरेस्ट है।
कार में। दूसरा है फूड आइटम में चिप्स हो गया, बच्चे को दिखाएंगे चिप्स, और चिप्स को फ्लैश कार्ड में नहीं दिखाना। जो टीएलएम होना चाहिए वो रॉ मटेरियल, मतलब जो रियल में चिप्स का पैकेट हो वो यूज कर सकते हैं। अगर कभी कभी बच्चा जिद करता है तो जब चिप्स फिनिश हो जाए तो उसको एक आर्ट पेपर में पेस्ट करना है, स्टेपलर कर देना है और फिर दिखाना है कि व्हाट इज दिस, तो बोलेगा चिप्स। वो रियल चीज होनी चाहिए, चिप्स उसके अंदर ना हो लेकिन रैपर उस चिप्स का ही होना चाहिए, फ्लैश कार्ड से नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जैसे टीएलएम जितना इफेक्टिव होगा ना, बच्चा उतना ज्यादा उसको कोरिलेट करेगा। तो एएसडी में हमें यही ध्यान देना है, क्योंकि उसमें जो थ्योरी ऑफ माइंड पे काम करना होता है कि बच्चे को जनरलाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। वो जो चिप्स का मार्केट से खरीदता है या जो उसकी मदर देती है या पेरेंट्स देते हैं, वो चिप्स का रैपर होना चाहिए, वही मैगी होना चाहिए, वही बिस्किट के पैकेट होने चाहिए, वही नमकीन के पैकेट होने चाहिए। तो उससे क्या होगा, बच्चा कनेक्ट जल्दी हो जाएगा। अगर आप फ्लैश कार्ड में दिखाओगे तो कनेक्ट नहीं होगा। और देन फिर उसको जनरलाइज करना है कि व्हाट इज दिस या व्हाट इज दैट। वो बोलेगा चिप्स, तो क्या करना है, दो मांगने के लिए सिंबल यूज करेंगे दो, और हैंड सिंबल भी देना है। तो बच्चा फिर क्या करेगा, फिर वो आपको बताएगा चिप्स दो, चॉकलेट दो, कुरकुरे दो, जो भी होगा। फिर सेम चीज करेंगे कि जिसको वो पहचानता है, मान लीजिए मम्मा को पहचान रहा है, पापा को पहचान रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी है, तो उसको हम फोटोग्राफ लेंगे या वीडियो बना सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो, और उसको स्टेबल कर देंगे। मतलब जब अगर फोटो है तो उसको दिखाया कि कौन है या हु इज ही, तो बोले पापा, तो इसको कैसे बुलाएंगे, पापा आओ, और पापा साइड में बैठे हो तो आप बुला सकते हो कि रियल फॉर्म में भी कि देखो पापा बैठे हैं। अगर आपको चिप्स चाहिए, चॉकलेट चाहिए, या उनका जो भी रीइंफोर्समेंट है, घूमने जाना गाड़ी से, तो पापा को बुलाओ। तो वो कहाँ बैठे हैं, तो अब सामने अगर पापा बैठे हो तो उनको बार बार इमिटेट करवाना है, कौन है, पापा, और बुलाओ आओ, तो तब जाएंगे बाहर गाड़ी से। तो उस समय बच्चे को क्या होगा ना, बर्निंग डिजायर होगी, नीड होगा कि हाँ भाई पापा को बुलाऊंगा तो मुझे गाड़ी से बाहर जाना है या पार्क जाना है, घूमने जाना है। तो वो फिर पापा को देख के बोलेगा पापा, और उसको हैंड सिंबल दे सकते हैं। आपको बोलना नहीं है, खाली एक ये स्टिमुलेशन देना है ऐसे, तो वो फिर आओ को यूज करेगा। तो मैंने जो 8-10 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चे ना रियल फॉर्म में ज्यादा लर्न करते हैं अगर एएसडी कंडीशन है तो उससे फिर वो पापा को बोलेगा पापा आओ, फिर पापा आए, फिर वो बाहर गाड़ी से घूमने गया। तो उसको लगा कि ये बेनिफिट है, मतलब जिसने बोला और उसको तुरंत उसका बेनिफिट मिला। तो ये चीजें हमें देखना है, रीइंफोर्समेंट देना है, खाने पीने की चीजें जिसको आम भाषा में बोले रिश्वत लालच, ये देना है। दूसरा कि प्रैक्टिकल, आज हमने पापा आओ बोला और हमें बाहर जाने को मिल गया, तो ये हो गया पर्सन ओरिएंटेड कि इजी, हम जो भी हमने कम्युनिकेट किया उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। लेकिन जब हम थेरेपी सेंटर में रहते हैं, क्लास में होते हैं, तो उसको बुलाते बुलाओ पापा आओ, तो उसको उसका बेनिफिट समझ में नहीं आता, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग चीजें सोचता है। हम उसे चाहते हैं कि कम्युनिकेट करें लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये दूसरा फॉर्म करेंगे। तीसरा फॉर्म होता है कि जैसे उसके रियल टी शर्ट है, रियल उसके पैंट्स हैं, रियल ट्राउजर हैं उसके, रियल उसके टॉय हैं, उसको दिखाएंगे, ना कि फ्लैश कार्ड में टी शर्ट दिखा रहे हैं, ट्राउजर दिखा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, रियल टी शर्ट उसकी रहेगी, तो उसको इंटरेक्ट, जैसे मेरा अगर कपड़ा है, मेरी भी टी शर्ट है, मेरा ट्राउजर, अगर वो मुझे दिखेगा तो मेरा माइंड उससे अट्रैक्ट होगा। अगर उसको कोई नीचे गिरा देगा तो मैं सोचूंगा उसको उठा के रख लूंगा, उसको केयर करूंगा। तो जब उनके टी शर्ट्स होंगे, उनके ट्राउजर होंगे, तो उससे कनेक्ट होंगे। तो क्या चाहिए आपको, क्या पहनना है, अब यहाँ पे चेंज करना। अभी था खाना क्या है, किसको बुलाना, अब क्या पहनना है, तो आप दिखा सकते हो कि टी शर्ट दो, टी शर्ट क्या करोगे, पहनना है, टी शर्ट उसको पहना देना है। तो उससे क्या होगा कि वो प्रैक्टिकली चीजों को समझ रहा है कि टी शर्ट मुझे पहनने के लिए बोलना है, मम्मा टी शर्ट दो, तो क्या करोगे, पहनना है। उसके बाद सेम चीजें हम क्लॉथ वाइज कर लेंगे। फिर लिक्विड फॉर्म आएगा, लिक्विड फॉर्म जैसे जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, स्पेशली फ्रूटी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो क्या करना है, तो व्हाट इज दिस, फ्रूटी, क्या करना है, पीना है, क्या करना है, पीना है। तो उससे उसको रिलेट कर लिया कि फ्रूटी के लिए हमें पीना बोलना है, फूड के लिए खाना बोलना है, टी शर्ट के लिए पहनना बोलना है। ये बार बार रिपीट करेंगे। और देखिए रिजल्ट जो आता है वो इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर आता है। जैसे बच्चे की जो बायोलॉजिकल एज है, मेंटल एज क्या है, उसका आईक्यू क्या है, अगर 5+ है तो आईक्यू निकलेगा, 5 से लेस है तो डीक्यू निकलेगा। तो जो भी हम स्टिमुलेशन देंगे ये बच्चे के इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिपेंड करता है। तो आप बहुत परेशान ना हो, क्योंकि जिसका अच्छा लेवल होगा बच्चे का, मतलब जो एजुकेबल चाइल्ड है, वो कोरिलेट कर लेगा कि फ्रूटी को पीना है बोलना है, टी शर्ट को पहनना बोलना पड़ेगा, फूड आइटम को खाना है, व्हीकल से क्या करना है, खेलना है। तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर है। अगर बच्चे का एजुकेबल चाइल्ड है तो वो जल्दी लर्न करेगा, ट्रेनेबल चाइल्ड है तो टाइम लगेगा। Hostel facility available for children with special need, autism, learning disability, intellectual disability, Down syndrome and other disorder. Only at Holy Heart Special School in Dwarka, More Delhi. Learning today, leading tomorrow.
उसके लिए आपको पूरा धैर्य पेशेंस रखना पड़ेगा, थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया, इसमें फोकस रहेगा जनरलाइजेशन, रियल चीजें एक्सपोज करना है, रियल बेनिफिट तुरंत मिले। जैसे बहुत बच्चों को मैं कैंडल से ब्लो सिखाता हूँ तो वो जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि यहाँ पे ब्लो करेंगे तो मुझे दिख रहा है, प्लेजर मिल रहा है, तुरंत मुझे इंजॉयमेंट मिल रहा है। पेपर को फू कर रहे हैं तो तुरंत प्लेजर मिल रहा है, इंजॉयमेंट मिल रहा है। तो हम भी अगर कोई काम करते हैं, अगर उसका बेनिफिट हमें इमीडिएट मिलता है तो हमारा जो फोकस होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई बोला है कि आपसे ये काम करोगे, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा 6 महीने बाद या 1 ईयर बाद, तो शायद जो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है वो लोग करते हैं। बच्चों के साथ क्या होता है, वो तुरंत इमीडिएट उसका बेनिफिट चाहेंगे। तो जो लैंग्वेज पैरामीटर की बात की जाए, हम सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम लैंग्वेज पैरामीटर यूज करते हैं कि बच्चे का लेवल क्या और सेंटेंस कैसे बिल्डअप होगा। तो उसमें हमें क्या करना, फोनोलॉजी, सेंटेक्स, सेमेंटिक, प्रैग्मेटिक एंड मोफोलॉजी। तो उसमें हमें ये देखना होगा कि बच्चा इंटरेक्ट करे, रियल फॉर्म यूज करें, जनरलाइज करें, जो रियल चीजें दिख रहे हैं उसका बेनिफिट उसको तुरंत मिले। और उसके बाद कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि टाइम आउट एक होता है। टाइम आउट मतलब कि बच्चे का एक बिहेवियर होता है, मान लीजिए जैसे उसको बुक दिखा या टीएलएम दिखा, वो रोना स्टार्ट कर गया। तो हमें चेंज करते रहना है, हमें अपना जो टीएलएम है वो रेगुलर बेस पे चेंज करना। अगर बच्चा, जैसे बहुत बच्चे स्क्रैप बुक उठते ही रोने लगते हैं, थेरेपिस्ट को देखेंगे तो रोने लगेंगे, क्लास टीचर को देखेंगे रोएंगे, या पेरेंट्स भी अगर अपना टॉय वाला भी बॉक्स उठा के ले आए तो वो डरने लगते हैं, कि उनको एक एंजाइटी हो जाती है कि देखो अब मुझे पढ़ाई कराना है। तो ज़्यादातर ऐसा नहीं है, आप पार्क में भी जाके बता सकते हो, आप गार्डन में भी जा सकते हो, आप अगर कोई ऐसा प्लेस है जो सेफ है जहाँ आप बैठ सकते हो, वहाँ पे भी बच्चे को सिखा सकते हो। बच्चे को ना एक एंजाइटी नहीं देना, उसको चेंज देते रहना। चेंज से क्या होगा, बच्चे को जो लर्निंग होगी वो इफेक्ट होगी। लर्निंग इफेक्ट मतलब सेंस कि उसको एक नया क्यूरियोसिटी रहेगा। तो ये होगा। अब हम बात करते हैं एडीडी की और एडीएसडी की। ये बच्चे की बातों से ही पता चल रहा है, एडीएसडी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव। ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि वो इंपल्सिविटी, चेंज द सिचुएशन, तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उनके लिए हमें बड़ा माइंडसेट करना पड़ेगा कि हमें बहुत कम टाइम में एक्सपोजर देना है। मान लीजिए बच्चा अच्छा सेटल है तो 5-7 मिनट के लिए हमें एक एक्टिविटी प्लान ऐसी कर लेनी है जिससे वो करे। तो उसको हम क्या क्रिएटिव सिखा सकते हैं कि हमने मोबाइल में, आईपैड में दिखाया कि देखो ये ट्री है, इससे एप्पल नीचे आ रहा है। उसको हमने एक वीडियो दिखाया तो एप्पल ट्री से एप्पल नीचे आ रहा है। इस तरीके से देखो डॉगी जा रहा है और ये भोबो कर रहा है, कैटी है ये देखिए साउंड म्याऊ म्याऊ निकाल रही है। तो इससे क्या होगा, तो फिर आप पूछ सकते हो डॉगी से म्याऊ म्याऊ भौ भौ। जब ये चीजें थोड़ा बच्चा एंजॉय करने लगा, अब कहो आप कि अब आप डॉगी को कैसे बुलाओगे। मान लीजिए कोई डॉगी है दिख गया या उसमें, तो आप कैसे बुलाओगे, तो डॉगी आओ, जब ये आएगा तो भोबो करेगा, फिर आपके साथ खेलेगा। तो ये एक तरीके से मोरल स्टोरी डेकोरेट करना है। लेकिन ये एजुकेबल चाइल्ड के लिए रहेगा, ट्रेनेबल चाइल्ड के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेनेबल चाइल्ड ये चीजें समझेगा नहीं। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, थिंकिंग परसेप्शन है। तो जो छोटे बच्चे एडीएसडी या एडीडी के होते हैं उनके लिए हम एक अप्रोच कर सकते हैं। जैसे एक स्टिकर लिया, उसमें लिखा है एप्पल, और दूसरा जो स्टिकर लिया उसमें फूड का सिंबल बना दिया, खाना है। उसके बाद से दिखा है मैंगो, खाना है। फिर चिपका दिया बनाना, खाना है। फिर उसके बाद से हमने पाइनएप्पल, खाना है। तो उसका रिसेप्टिव फॉर्म पहले डेवलप करना है। रिसेप्टिव मतलब समझ रहे हैं, तो वो उठाएगा तो पहले एप्पल वाले फॉर्म में जहाँ फ्रूट लगे वहाँ फ्रूट लगाएगा, जहाँ माउथ का सिंबल बना होगा या फूड का वहाँ पे वो लगाएगा, फिर है वाले सिंबल पे वो दूसरा लगाएगा। तो उसके माइंड में एक इमेज बन गई कि मुझे पहले ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर वो करना है। तो इस तरीके से हम अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं समरी इसकी थोड़ी बोलूँगा कि जिसमें आपको थोड़ा कम टाइम में ज़्यादा समझ में आ जाए। समरी रहेगी इस वीडियो की, उसमें ये रहेगा कि बच्चे के साथ हमारा जो टीएलएम होगा वो बच्चे के अकॉर्डिंग होगा। जो टीएलएम में हम कंटेंट यूज करेंगे वो रियलिस्टिक यूज करेंगे, फ्लैश कार्ड या और चीज़ें नहीं करेंगे। उसके बाद से जो हमारी टाइमिंग होगी वो बच्चे के अकॉर्डिंग होगी। जो हमारा जो कंटेंट हो गया बच्चे के अकॉर्डिंग होगा। सारा चीज़ बच्चे के ऊपर रहेगा। बस हमारा जो मोरल ऑफ द वीडियो की जो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होगा उसमें हम पहले छोटे स्मॉल सेंटेंस बनाएंगे, और क्या फूड के बनाएंगे, फैमिली मेम्बर के रहेंगे, उसके जो व्हीकल्स है उससे रिलेटेड रहेंगे, जो भी चीज़ें उससे अटैच हैं उसके रहेंगे। फिर देन हम आउटडोर वाली चीज़ें प्लान करेंगे। जैसे नहाने के लिए कहाँ जाना है, तो आपको बार बार जब बाथरूम के लिए जाए तो बाथरूम पे एक सिंबल, वहाँ आपका रियल बाथरूम का आप फोटो लेके लगा सकते हो स्क्रैप बुक में। तो कहाँ जाना है, तो बाथरूम में जाना है। फिर रियल आपका किचन हो वो दिखाना है कि कहाँ जाना है। किचन में जाओगे तो आपको मैगी मिलेगा या चिप्स मिलेगा, तो वो रियल फॉर्म दिखाना है। किचन में जाना है। खेलने के लिए तो उनका जो पार्क होगा वो रियल फॉर्म लगाना है, पार्क में जाना है। क्या करना है, स्लाइड करना है। और दूसरी इमेज होगी स्विंग करना है। क्या करना है, बेंच पे बैठना है।
तो इस तरीके के ना जो रियल चीजें होंगी उसी के इमेज लेके हम उसको एक सेंटेंस फॉर्म वाला सीक्वेंस कर देंगे। जैसे होता है कि अगर मुझे एक बिना बोले एक कार्ड को दिखाना हुआ, बिना बोले मुझे एक पिक्चर फॉर्म में कम्युनिकेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक पिक्चर को लगाते हैं, जैसे एप्पल लगाया, दूसरा पिक्चर लगाया माउथ का जो माउथ में खा रहा है, और तीसरा पिक्चर है का लगाया। तो बच्चा ना वो साइड रीडिंग भी कर लेगा। तो उसको जब वो देखेगा तो उसके माइंड में एक रिसेप्टिव स्किल्स बन गई है कि ये फूड आइटम है, ये रिसेप्टिव स्किल्स बन गई, ये पहनने का आइटम है, ये फूड स्किल बन गई, ब्रश है तो उसको ब्रशिंग करना है, ये स्किल बन गई हैंड है तो हैंड वॉश करना है। तो जब सारा सीक्वेंस वाइज उसको फॉर्म रहेगा तो इससे उनका रिसेप्टिव स्किल डेवलप होगा। जब रिसेप्टिव स्किल डेवलप होगा तो वो उसको एक्सप्रेसिव वे भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये भी गोल होना चाहिए कि पहले बच्चे के रिसेप्टिव स्किल्स पे काम करना है, देन फिर लास्ट में हम एक्सप्रेसिव स्किल पे काम करेंगे। और जितने भी रिजल्ट्स आएंगे ये बच्चे के इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर आएगा। अगर बच्चा एजुकेबल है तो हम जल्दी से डेवलप करेंगे, अगर बच्चे का ट्रेनेबल लेवल है तो हमें टाइम लगेगा और हमें थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा।